मुझे उम्मीद थी कि हेमंत दा मेरे ऊपर न्याय करेंगे, विचार करेंगे। अपने भाई जो आपके भाई जिस पार्टी से हैं, आप उसके कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इन आरोपों का क्या जवाब देंगे? मैंने भी आवेदन दिया था जमीन के लिए और मैंने फीस भी भरा था। लोग 2 चीज़ें वोट देकर वोट करेंगे, या तो तीर धनुष देखेंगे या कमल छाप। ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस त्रिकोणीय लड़ाई में कहाँ आप आते हैं? यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक से लोग बहुत नाराज हैं। आप चक्रधरपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि फिर आप परिवारवाद का एक तो आरोप लग रहा है कि दोनों भाई चुनावी मैदान में हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। इस वक्त हम कोल्हान में हैं और कोल्हान की चक्रधरपुर सीट जो है वो दिलचस्प हो गई है। यहाँ पर पहले तो मुकाबला जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता की पार्टी के बीच सीधा देखा जा रहा था, जहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो सोनाराम उरांव हैं एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, लेकिन यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजय गागराई खड़े हैं। विजय गागराई पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन नाम की एनजीओ चलाते रहे हैं। रांची विमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये इनकी पहचान रही है। और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। आप देखिए, इस वक्त हम इनके आवास पर आए थे और समर्थकों का हुजूम जो है सुबह से ही यहाँ पर उमड़ा हुआ है अपनी बातें समस्याएं लेकर। बातचीत करते हैं कि चुनाव में ये अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ, और अपने लिए कितनी उम्मीदें देख पाते हैं कि ये चुनाव में जीत कर सदन तक पहुंच पाएंगे। विजय जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद और जोहार करते हैं द फोर्थ पिलर को। आज रांची टीम से आपके सभी टीमों को मैं अपने तरफ से हार्दिक रूप से आभार करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। विजय जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। कब ये फैसला किया कि अब चुनावी राजनीति में आना चाहिए और विधानसभा में पहुंचकर भी आपको मतलब एक सेवा का मौका जो है मिलना चाहिए? देखिए, हम यही बोलेंगे आपको। सबसे पहले मैं पूरे चक्रधरपुर विधानसभा के पूरे चक्रधरपुर विधानसभा वासियों और तमाम मतदाताओं को मैं जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा था कि आपने इस क्षेत्र में कैसे आने का प्लान किया। मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में हम लोगों ने 9 या 11 लोग थे, हम लोग पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन बोल के एक एनजीओ हम लोग रजिस्टर्ड करवाए थे झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में। और उसी के समय से हम लोग गांव-गांव छोटा-छोटा एक एरिया बना के हम लोग एक गांव बना के, मान लीजिए ठंड के सीजन में उनको कंबल देना है या बाकी पर्व त्योहार में उसको धोती साड़ी देना है, बीमार आदमी को फल फ्रूट देना है या और भी कुछ हेल्थ या सोशल या एग्रीकल्चर। इसके बाद हम लोग क्या है कि बरसात के टाइम में प्लांटेशन हम लोग करते थे। ऐसे छोटे-छोटे हम लोग काम हम लोग करने लगा, वेटनरी कैंप लगाते थे। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे हम गाँव-गाँव घूमने लगे, देहात-देहात घूमने लगे, तो मुझे कई समस्या लोगों ने बताया। लोग कहने लगे कि आज हमारे इस क्षेत्र में, आज यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि बने हुए थे, वो चाहे किसी भी पार्टी के थे, वो चाहे हमारे जेएमएम पार्टी के रहे थे या बीजेपी पार्टी, यहाँ 2 ही पार्टी जो है हमेशा अदला-बदली करके यहाँ पे चुनाव जीतते रही थे। तो ये सब समस्या था, उस समय तक हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोगों को सिर्फ एक मकसद था, लोगों के बीच में सेवा करना है, काम क्यों करना है। चूँकि हम लोग सोशल वर्कर थे, समाज के बीच-बीच में अपना जो भी ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग को सेवा करना था, ये हम लोग का कर्तव्य था, ये हमारा ड्यूटी था। लेकिन फिर जैसे-जैसे आगे हम बढ़ने लगे, फिर लोगों का ही कई ऐसा समस्या आने लगा और उन लोगों को समस्या हम लोगों ने निदान करते रहे। अभी आपको हम बताएँ कि हमारा संस्था पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन चक्रधरपुर में 2 बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। पहला कैंप हम लोग लगाए थे जिसमें 172 यूनिट ब्लड हम लोग कलेक्ट करके चौबसा ब्लड बैंक को दिए थे। इसके बाद सेकंड ईयर में हम लोग किए थे, 102 यूनिट था जिसमें रिम्स भी वो था और इसके बाद चौबसा सदर हॉस्पिटल था। इस तरह हम लोग एक हेल्थ के सेक्टर में, इसके बाद हमारा एनजीओ और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन, चाहे रोड का एक्सीडेंट हो, डिलीवरी का केस हो या जितना भी गंभीर बीमारी हो, ये सारा गंभीर बीमारियों को हम लोग क्या करते थे कि जो मान लीजिए यहाँ लोकल जो हमारा एक तो अनुमंडल हॉस्पिटल चक्रधरपुर है, एक हमारा सदर हॉस्पिटल चौबसा में है, फिर बाकी जो एमजीएम हुआ जमशेदपुर और बाकी जो रिम्स हुआ। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो भी रेफर होते हैं या जो भी मेरे माध्यम से वो रिम्स आते हैं, उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे तन मन धन से उसको मैं ट्रीटमेंट करा के उनको बचाने का प्रयास करता हूँ। और वहाँ जाके चूँकि आज वहाँ 2010 से मैं चूँकि दिल्ली से रांची आया था, तो तब से मैं वहाँ लोगों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बचा के, आपको बता दूँ कि यहाँ पे चक्रधरपुर गाँव में 23 पंचायत है और शहर में 23 वार्ड है और बनगाँव में 13 पंचायत है, लेकिन विधानसभा चुनाव में 11 पंचायत है। तो पूरे पंचायत में मैं लगता है कि कम से कम हर पंचायत से, हर गाँव से कम 8-10 लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ दिया। विजय जी, सामाजिक कार्य आप करते रहे हैं, लेकिन आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। सरकार जो है किसी ना किसी पार्टी की बनेगी।
क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फंड्स ले आप आएँगे क्षेत्र में विकास के लिए? क्योंकि अगर राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है कि चूँकि अलग पार्टी की सरकार है तो हम फंड नहीं ले आ पाए, तो फिर आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कैसे ले आ पाएँगे? देखिए विकास कार्य फंड से होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैं हो भाषा साहित्य में पीएचडी डॉक्टरेट किया हूँ और इसके पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मैं झारखंड जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया। आज दुर्भाग्य है, मैंने शायद ये सरकार का ही एक मैंने सोचे कि नियमावली का गलत सोचे कि फर्स्ट और सेकंड में तो काफ़ी यहाँ पे भ्रष्टाचार चला, लोग पैसा देकर अफसर बने, तो ये डिफरेंट मैटर है, सरकार का मैटर है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने जेपीएससी तैयारी किया, 3 बार इंटरव्यू दिया। इसके अलावा अभी भी 2022 28 अक्टूबर को असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का वो भी हम लोग दिए होते, बट रिजल्ट पेंडिंग है। इसी तरह मैंने 2009 में यूपीएससी की मेंस लिखा था। तो मुझे वो पता है, ठीक है, कि सरकार से किस तरह का प्लान लेना है, सदन में कैसा रखना है और किस तरह मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो भी आज जनप्रतिनिधि बने, आज ये उनके बीच में, जनता के बीच में, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी रही। यहाँ के विधायक जीतते हैं, जीतने के बाद 5 साल बैठ जाते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, कोई कार्यालय नहीं जाते, कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब से मेरा एनजीओ 2017 से बना, इसके बाद से अभी आपको बता दें, पूरे चौधरपुर विधानसभा में मैंने बिजली विभाग में उनके तमाम कर्मचारियों के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ मैंने संपर्क करके कई गाँव में, कई पंचायत के कई गाँव में मैंने ट्रांसफार्मर को दिलाया। कई लोगों की बिजली समस्या था, कुछ बिल से रिलेटेड मामला था, किसी कनेक्शन से मामला था, मैंने उनको बिजली कनेक्शन दिलवाया। उनका कुछ-कुछ फीस मैंने माफ़ करवाया, ठीक है। इसके अलावा पूरा भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या थी, मैंने गाँव-गाँव जाके पेयजल विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क करके मैं स्वयं भी जाता था और मेरी रिपोर्ट पे जब मीडिया पे आती थी, तो वहाँ ये आपका जो भी पेयजल और स्वच्छता विभाग के सारे पदाधिकारी वहाँ जाँच करने आते थे, ये वास्तविकता क्या है। ऐसा करके हम लोग कई गाँव में पूरा भीषण गर्मी में लोगों को हम लोग पेयजल हम लोग दिलाने का काम किया। इसी तरह आपको बता दे रहे हैं कि हम चूँकि हो समाज से आते हैं, हमारा हो समाज का सबसे बड़ा पर्व जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा हमारे सिंहभूम में हो समाज का सबसे बड़ा पर्व है माघी पर्व। तो माघी पर्व में मैंने 250 से ज़्यादा गाँव में मांदल, 2 जोड़ी मांदल, 1 नगाड़ा देके और वहाँ के जो भी देवरी मुंडा को देके हम लोग धोती-साड़ी देके उनको सम्मानित करके हम अपना पर्व, त्योहार, संस्कृति को बचाने का प्रयास किए। इसी तरह का आपको बता दे रहे हैं, पूरे चौधरपुर विधानसभा में 23 पंचायत में मैंने घूम-घूम के पूरे पंचायत में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ठंड के सीज़न में 60 साल से ऊपर के बूढ़ा-बूढ़ी, दिव्यांग, विकलांग और इसके बाद आपको विधवा-विधुर जो भी है, उनका कोई एज नहीं होता था। इन लोगों को हम लोग लिस्ट बनाते थे, एक टारगेट बनाते थे। तो उस पंचायत में जो भी मिलता है, मान लीजिए आपको 450, 500, 600 वैसे लोगों को हम लोग ठंड के सीजन में कंबल देते थे और बाकी सीजन में हम लोगों ने धोती-साड़ी देके उनको सम्मानित करने का काम इस किया। सीट पर आपका मुकाबला जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं से है। एक तरफ शशिभूषण मेहता हैं, दूसरी तरफ सोनाराम उरांव हैं, सुखराम उरांव हैं। ऐसे में आप और कहा ये जाता है कि लोग 2 चीज़ें वोट देकर वोट करेंगे, या तो तीर धनुष देखेंगे या कमल छाप। ऐसे में एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस त्रिकोणीय लड़ाई में कहाँ पाते हैं अपने आप? देखिए, आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, चूँकि मैं जनता की आवाज़ पे, जनता के माँग पे, जनता के समर्थन पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरा डिसीज़न नहीं है, ये पब्लिक का डिसीज़न है और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, अभी 25 अगस्त 2024 को ही हम लोग ने चौधरपुर में बहुत विशाल जनसभा रैली किया था। मेरा सिर्फ एक एनजीओ के बुलावे पे मैंने सिर्फ लोगों को आवाज़ दिया कि मैं यदि आपके बीच में सच्चा सेवा किया हूँ, मानव सेवा किया हूँ, तो आप हमारे बीच में आइए और हम लोग चौधरपुर विकास को, उत्थान, विकास और नवनिर्माण हेतु एक मिलन समारोह पर चर्चा कार्यक्रम रखेंगे और उस कार्यक्रम में लोग आए और 9000 से ऊपर भीड़ थी। आप लोग मीडिया को देख सकते हैं, हमारे पास सारा चीज़ है, आप पता कर सकते हैं और इसके अलावा भी अब जो नॉमिनेशन है भाई हम लोग नामांकन हम लोग अभी किए हैं। जस्ट 2 दिन पहले आज हो गई 26 तारीख ना, तो हम लोगों ने 24 तारीख को नामांकन किया था और मैं बता देता हूँ 24 तारीख में मेरे साथ एक जनसैलाब उमड़ा था, बारिश हो रही थी। बारिश में भी जो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मुझे मीडिया वाला और जैसे मेरे जो अपना जो सूत्रज मेरे को बताए, इसमें भी जो 7-8 हज़ार लोग थे। तो ये भीड़ कहाँ से आ रही है? कहीं न कहीं लोगों आज अंतुष्ट हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके माने उनको जो ज़िम्मेदारी मिली थी, वो ज़िम्मेदारी को निभा नहीं पाए। विजय जी, क्या शुरुआत से ही आपका फैसला, आप कह रहे हैं कि जनता के फैसले पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या शुरुआत से ही आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनावी मैदान में जाना चाह रहे थे, या चाह रहे थे कि किसी पार्टी का सिंबल मिल जाए ताकि वो ताकत जो है वो दोगुनी हो, थोड़ा और बेहतर? मैं आपको राजनीति में एक नया एक अध्याय इतिहास में एक पेश करना चाहता हूँ। मैं अभी एक सीकेपी चक्रधरपुर में आज मैं जो भी आज यहाँ पे जो आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं सबके लिए एक मिसाल पेश करने जा रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले समाज सेवा कीजिए लोगों का, तब आप राजनीति में आइए। यहाँ के जो भी आज जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, ये लोग टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं, ये जनता के बीच नहीं आते हैं। जनता में
ये जननेता नहीं है, ये सिर्फ नेता है, टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता के बीच गया, जनता ने मुझे आवाज़ दिया कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तब उसी के निर्णय पर मैं चुनाव लड़ा और मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि मैं पढ़ा-लिखा इंसान हूँ, मैं ज़िम्मेदारी को समझता हूँ, युवा हूँ, शिक्षित हूँ, कर्मठ हूँ और यही सब कई ऐसी चीज़ें हैं, जिसका बदौलत आज मैं बता दे रहा हूँ कि लोग के बीच में एक नया चेहरा बना हूँ, नया विकल्प बना हुआ। यहाँ पे लोग ऊब चुके हैं, उन पुराने प्रतिनिधियों से। तो मैं काम कर रहा था और मैं आज एक अपने काम के बदौलत ही पार्टी देखिए, कर्म कीजिए, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा जो धर्म है, मेरा जो ईमान है, वो इंसान का सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है। और मैं इस धरती पे मैं 2 ही जाति को मानता हूँ, एक स्त्री और पुरुष। मेरा यही पूरा मेरा राजनीति का और मेरा अपना लाइफ का यही मेरा सिद्धांत है और यही मेरा फिलॉसफी है और यही मेरा दर्शन है। विजय जी, आप चुनावी राजनीति में हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आरोप लगेंगे, सवाल उठेंगे। कहा ये जा रहा है कि खरसावां सीट से आपके बड़े भाई दशरथ गगराई जो 2 बार विधायक रहे, इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं और आप चक्रधरपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि फिर आप परिवारवाद का एक तो आरोप लग रहा है कि दोनों भाई चुनावी मैदान में हैं। दूसरी बात ये कि आप अपने भाई जो आपके भाई जिस पार्टी से हैं, आप उसके कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इन आरोपों का क्या जवाब देंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस पे आपको स्पष्ट मैं मेरा जो विचार है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूँकि मैं स्वयं जेएमएम परिवार से हूँ, ठीक है? मैं भी जेएमएम का ही सक्रिय सदस्य रहा हूँ और मेरे भाई आप जैसे अभी सवाल किए कि मेरे भाई खरसुआँ के जेएमएम के ही अभी सिटिंग एमएलए हैं और अभी फिर तीसरा बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उनके जीत के लगन में बधाई भी दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने भी आवेदन दिया था जेएमएम के लिए और मैंने फीस भी भरा था। जो फीस जेएमएम का जो कैंडिडेट बनने का जो फीस होता है, मैंने भरा था। मुझे उम्मीद थी कि हेमंत दा मेरे ऊपर न्याय करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मैंने उनसे मिला भी था और मैंने उनको अपना बताया भी था कि दादा मैं तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से चुनाव लड़ रहा हूँ और जगदलपुर की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ जेएमएम का स्थिति माने अच्छा है बट जो अभी यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक से लोग बहुत नाराज़ हैं। तो मैंने उनको बोला लेकिन आज ये उनकी अपनी सेंट्रल सेंट्रल जो कमिटी है, उनका डिसीजन है। वो टिकट किसको देंगे, नहीं देंगे। लेकिन चूँकि जनता का प्रेशर ऊपर मेरा था कि यदि जेएमएम आपको टिकट नहीं देती है, तो हम लोग का पूरा अपार जन समर्थन रहेगा आपको जिताने के लिए। तो मैं उनके अगेंस्ट में कैसे जाऊँगा? आप ही बताइए ना, मैं जनता के निर्णय के अगेंस्ट में कैसे जाऊँगा? कि मैं आपको स्पष्ट चूँकि आज ये तीसरा दिन मैं मीडिया को मैं बाइट देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं अब स्पष्ट ये आपको जानकारी दे देना चाहूँगा कि मैं जेएमएम से अलग नहीं हूँ। कल मैं जीतूँगा, तो मैं जेएमएम हेमंत दा को ही मैं सपोर्ट करूँगा। मैं इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करूँगा। ये मेरा अटल निर्णय है और आप एक आपके माध्यम से भी मैं बता दे रहा हूँ, कई ऐसा भी पूरे जगदलपुर में ये मार्केट में ये फैलाया जा रहा है कि विजय सिंह गागराई को बैठा दिया जाएगा। मैं आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे जो भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि विजय सिंह गागराई अभी किसी के दबाव पे नहीं बैठेगा, जनता जब तक उसको नहीं बोलेंगे। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये स्पष्ट मेरा निर्देश है और चुनाव जीतने के बाद मैं हेमंत सरकार और इंडिया गठबंधन के ही मैं साथ दूँगा। आप पेशे से शिक्षक हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, चुनावी राजनीति में भी आप आ गए। कहा ये जा रहा है कि जैसे लिट्टीपाड़ा से टिकट कटा दिनेश विलियम मरांडी का, वो बिल्कुल पार्टी के खिलाफ आ गए बोल रहे हैं। आपने आप खुद बता रहे हैं कि आपने टिकट का प्रयास किया, नहीं मिला, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो युवा लोग राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि आप और दिनेश विलियम मरांडी दोनों ही युवा नेता हैं। तो उन्हें ये ऐसा लगता है कि जो विचारधारा है, एक राजनीतिक विचारधारा होती है, तो उसकी कीमत फिर क्या है कि अगर टिकट की शर्तों पर विचारधारा बदलेगी, ये आरोप लगते हैं। इस पर युवाओं को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि कैसे आपका फैसला सही है? एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं सिविल सर्विस का एस्पिरेंट स्टूडेंट रहा हूँ। जी। तो मुझे यहाँ जानकारी है कि आज यहाँ जो भी यहाँ के जो शिक्षित जो स्टूडेंट हैं, जो बेरोज़गार हैं, आज झारखंड के लिए एक विकट समस्या बना हुआ है। तो मैं अभी इसके एक सीकेपी क्षेत्र में चूँकि तो गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट को इसको नियोजन देना है, इसको नियुक्ति देना है और मैं आज नियुक्ति से मैं आउट हो चुका। लेकिन अब पूरे चक्रधरपुर विधानसभा में मैं एक सिविल सर्विस का कोचिंग सेंटर खोलने जा रहा हूँ। जहाँ जो मेरे जैसे जो आज वहाँ पे शिक्षित जो बेरोज़गार जो हैं, उनको एक हम सेंटर देंगे, उसका प्लेटफ़ॉर्म देंगे, एक मंच देंगे, वो वहाँ के पढ़ाएँगे और उन ज़रूरतमंद बच्चों को, जिनका सपना है अफ़सर बनना, बीडीओ डीएसपी बनना, यूपीएससी तैयारी करना, आईएएस आईपीएस बनना है। इसके अलावा चक्रधरपुर में मैंने जो देखा, क्योंकि यहाँ मैं 30 सालों से रहा हूँ, यहाँ मैंने जो देखा, यहाँ लोग टीचर्स की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, बाकी जो भी हो आपका आर्मी हो, पुलिस हो, बाकी और भी सारा चीज़ का, ठीक है?
तो इसके लिए भी मैंने प्लान करके सोचा है और यहाँ मैं कोचिंग खोलूंगा। चूंकि मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, चूंकि यहाँ आज विगत हम 5 सालों से घूम रहे हैं, कई ऐसे मेधावी लड़का है जिनको जो है संसाधन के चलते, सीमित संसाधन के चलते तैयारी नहीं कर पा रहे, तो उनकी जो भी सपना है वो सपना वहीं पर रुक जा रहा है। तो मैं उनको सपना को एक साकार दूंगा, आकार दूंगा उनको, मैं उनको मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा प्रयास है। और अब तो इसकी भी बताता हूँ कि पूरे चक्रधरपुर विधानसभा के जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, हर 15 किलोमीटर की दूरी पे मैं प्री मैट्रिक का कोचिंग खोलूंगा। तो वहाँ क्या है कि जो भी बेरोजगार जो लड़के हैं उनको वहाँ पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा भी देंगे, बच्चे वहाँ से शिक्षा भी ग्रहण कराएंगे और उनको उनकी बेरोजगारी में दूर करने का प्रयास होंगे। ये मेरा प्लान है, ये मेरा सपना है। और मैं आपको बताता हूँ, सीकेपी के लिए मैं कुछ सपना लेकर आया हूँ। सीकेपी को मेरे को परिवर्तन करना, और यहाँ एक मौका मैं कहूँगा कि यहाँ के जनता ने ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया जो इनको सिर्फ लूटने का काम किया। मैं फिर आपको बताया, ये लोग चुनाव के टाइम सिर्फ आते हैं, 5 साल सो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आज विगत आपको बता दे रहा हूँ कि 365 दिन साल के होते हैं, 12 महीना होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप पता कर सकते हैं। मैं कुछ दिन रांची जाता हूँ, चूंकि मेरा परिवार रांची में रहता है, तो रांची में जाता हूँ तो कॉलेज को पढ़ा करता हूँ बच्चों को, इसके अलावा मैं रांची फील्ड में लोगों के बीच में रहता हूँ। तो 365 दिन में मुझे लगता है इधर विगत 3 सालों से मैं कम से कम नहीं बीता, अब इधर 30-40 दिन अब छोड़ दिए, बाकी दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ। विजय जी, पूरा कोल्हान संताल बहुल इलाका है और खनिज संसाधनों से भरा हुआ हो बहुल इलाका, हो वो बहुल इलाका। ठीक आदिवासी बहुल इलाका, हम आदिवासी। सवाल बदल लेते हैं। पूरा कोल्हान जो है आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर खनिज संसाधनों से भरा हुआ है पूरा। लेकिन क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो लगता है कि भंडार है उनके पास, लेकिन उनका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिला। या तो वो बीमारियों से पीड़ित हैं खानों की वजह से, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध नहीं हुआ, उनके लिए स्वास्थ्य का प्रबंधन नहीं हुआ। ऐसे में विजय गगराई जी के पास क्या अलग आइडिया है दूसरे जनप्रतिनिधियों के मुकाबले? देखिए, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि समस्या तो बहुत है, और समस्या का निदान यहाँ कौन करेगा, बात आता है। तो आज मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में यहाँ पे पढ़े लिखे युवा को आना बहुत जरूरी है। आपका सवाल बड़ा अच्छा था, और अभी मैं बता दे रहा, जैसे जेपीसी का जो मामला है, जेपीसी और नियोजन नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, ये भी दुर्भाग्य का मामला है। जेपीसी का मैं बात बता रहा हूँ, जो नियमावली बना है, यहाँ जो रिजर्वेशन जो है 100% में 50% तो जनरल का है, और बाकी जो 50% में 26% हमारा एसटी के लिए है, 14% ओबीसी के लिए है, और बाकी जो है एसी के लिए है 10%, ठीक है। इसमें जब भी कंपटीशन जो होती है, चाहे स्टेट का हो, जेसीसी के एग्जाम हो या जेपीसी के एग्जाम हो, इसमें आज स्पष्ट नियमावली नहीं बनने के चलते जो जनरल का जो सीटें हैं, जो 50% है, उस सीटें में आप देखते हैं कि बाहर के पूरे अदर स्टेट के सीट ऊपर 50% फाइट करते हैं। आज हमारा बिहार जो है झारखंड का मातृ राज्य है, मदर स्टेट है, हम उसी से अलग हुए हैं। अब बताइए, हम आज एक एसटी डॉक्टर बी सिंह अगर यहाँ पे झारखंड पे वो 26% पे यहाँ पे मैंने फाइट कर सकता है, लेकिन जब हम बिहार जब बीपीएससी देते हैं, यहाँ वो जो भी वहाँ स्टेट की जो नौकरी देते हैं, वहाँ सिर्फ 9% हम देते हैं। तो ये क्या है? ये आज स्थानीय नियुक्ति नियमावली और हमारे नियोजन नीति सही नहीं बनने के चलते इस तरह का समस्या। तो इसको मैं जोरदार तरीके से विधानसभा में उठाऊंगा, क्योंकि मैं सामने से और करीब से जिंदाबाद 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 गरीबों का नेता कैसा हो गरीबों का नेता कैसा हो तो चूंकि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत संघर्ष किया हूँ, कई ऐसे दिने मैं देखा हूँ, और आज मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है। तो गरीबी क्या होता है मैंने देखा है, लोगों का दुख दर्द क्या होगा देखा है। मैं आज उन्हीं का समस्या है, उन्हीं का दुख दर्द को दूर करने में आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जनता ने सबको मौका दिया है, और इस बार मुझे भी अपार जन समर्थन के साथ एक मौका मुझे भी देगी। और आज आपको बता देते हैं, यहाँ जो भी पूर्व विधायक है वो छठी फेल है, और बाकी जो विधायक है मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो जनता जवाब देगी। किसी का बारे, किसी का व्यक्तिगत चीजों पर मुझे आरोप नहीं लगाना है। तो मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ, आज मैं अच्छा हुआ आपके साथ बात किए, वार्तालाप किए, मुझे भी अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इन आवाज़ को, जनताओं की समस्याओं को आप मीडिया के माध्यम से, चूंकि आपका मीडिया जो है फोर्थ पिलर है, मैं आपको बता देना हूँ कि कार्यपालिका पहला स्तंभ है, विधायिका दूसरा है, तीसरा न्यायपालिका, और आपका मीडिया आज स्वतंत्र मीडिया अब चौथा स्तंभ है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा समस्याओं को आप ना सिर्फ झारखंड में, बल्कि इसको इंडिया के साथ साथ इसको विश्व पटल पर इसको दिखाएं। और मैं चाहूँगा कि झारखंड का आज, चाहे हमारा चक्रधरपुर एक छोटा सा क्षेत्र है, मैं इसका आज पूरे झारखंड के साथ साथ इसको
देश के साथ इसको विश्व में एक नया रूप दूं, एक नया पटल पहचान दूं, इसी मकसद के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे विजय गगराई और इनका मुकाबला जो है चक्रधरपुर में शशिभूषण सामंत और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सुखराम उरांव से है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। समर्थक देख रहे हैं आप पीछे खड़े हैं। हालांकि आखिरी फैसला जो है जनता को करना है कि वो किन मुद्दों पर किस आधार पर वोटिंग करेगी। हम चुनावी क्षेत्र में लगातार हैं, कोल्हान में हैं। आप हमें बता सकते हैं कि हम किस इलाके में और पहुंचे, आपकी समस्याओं, आपके मुद्दों पर बातचीत करें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। मेरा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।